हर काम करने के बावजूद पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो आप एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला करवाते हैं। किसी को बैंगन, तो किसी को कप, तो किसी को ये प्याला और प्याला। क्या। और 7 बजे जब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं तो फिर घंटियां बजी हैं। फौज की हुकूमत आती है, दोनों मिलके एक साथ वफादार हो जाते। गोदा में एक बंदे को बकायदा मैसेज आया, एक आरओ को, नवाज शरीफ के हल्के में किया है, वैसे ही तुम करो। नवाज शरीफ साहब के हाँ, हाँ। हल्के में जहाँ से जी, जी। यास्मीन राशिद भी कंटेस्ट कर जी, रही मैं थी। सेक्रेटरीट में, जब सेक्रेटरी साहब वो डिप्टी सेक्रेटरी होता था उस वक्त। ओके, सो आप उनको पर्सनली तो जानते हाँ, मैं सबको जानता हूँ, सारों को जानता हूँ। नवाज शरीफ वाला जो हल्का है, 130। हाँ, इसमें एडिशनल सेक्रेटरी था बेचारा एक लगा हुआ। वो जो कहानी सुनाता बड़ी तकलीफ दे है। एक हमारे जो आरओज हैं, तो इनका एक ग्रुप बना हुआ है, जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो उसके अंदर लोगों ने अपनी जो तकलीफ जिसमें से वो गुजरे हैं वो उन्होंने बयान की है। तो क्या जी, मैं उस ग्रुप में मेंबर हूँ मैं। आप उसके मेंबर? गालियां दी गई हैं खवातीन आरओज को कि ये तुम करोगी। करोगी। और एक साबिक चीफ सेक्रेटरी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी रहे, तो कहते हैं कि मैं वोट देने गया। कहते हैं कि मैंने जाके पूछे, मुझे ऊपर वाला याद था, नीचे वाला याद नहीं था, तो सिंबल नहीं बताया उसने, किसी ने भी नहीं। तो मैंने कहा कि उनका कोई नुमाइंदा, उनका नुमाइंदा भी नहीं है। तो एक बच्ची जो थी असिस्टेंट प्रेसिडेंट, वो घूमते घामते उसने ऐसे देखा और मुझे यूं इशारा किया ऐसे कर छुपा के। तो कहते फोल्ड वोल्ड करके तो मैं बाहर निकला। तो मैंने फिर पूछा उससे, बच्ची से, कि यहाँ कोई पीटीआई का कोई वो नहीं है अपना नुमाइंदा जो है पोलिंग एजेंट? उसने, हम सब उसके पोलिंग एजेंट। वाह। इस दफा असल में हुआ यह है कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इस दफा देखें, पाकिस्तान में इस तरह ठिठाई और बेशर्मी के साथ धांधली नहीं हुई। आपकी एसीज या डीसीज से कोई बात हुई है? क्योंकि आप तो बेशुमार एसीज और डीसीज को जानते हैं। देखें, इलेक्शन से पहले जो कुछ होना था वो हुआ है। इलेक्शन वाले दिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमने बहुत, देखें आप खुद सोचें ना, उसका फर्स्ट कैडर जेल में, या जेल में या अगवा या भागा हुआ। बिल्कुल। उसका सेकंड कैडर कॉम्प्रोमाइज्ड, छोटा जितना भी था उसको पकड़ के कॉम्प्रोमाइज हो गया। स्ट्रक्चर खत्म। कोई पीटीआई का कोई ऑफिस वर्चुअली फंक्शन नहीं कर रहा। वहां सिवाय अब वो इस्लामाबाद वाला थोड़ा सा वो एक हुआ है। मैं पूरी थ्रू आउट, हर बंदा भागा हुआ, हर बंदा सब कुछ, कोई बंदा टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं। थोड़ा चंद एक वक्त लागे। इस दौरान आप हर काम करने के बावजूद पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो आप एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला करवाते हैं जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं, पीटीआई के आइन के मुताबिक फैसला करता है, और वहाँ उसको लोकल भले। अच्छा, मैं जिस वक्त ये फैसला आया है तो मैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से मिला, तो उसने कहा अब हमें धांधली करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने अवाम को इतना कंफ्यूज कर दिया है। और फिर देखें, ये भी नहीं हुआ। एक ज़माने आपको याद होगा कि एक जीप के निशान के ऊपर सबने जीप का निशान ले लिया था, उसमें चौधरी निसार भी गए थे जीप। अजीब, ठीक है, हुआ था ना, वो मैनेज कर लेते थे लोग। उन्होंने जिस वक्त बल्ले का निशान इनको दिया, अभी फैसला हो रहा था, तो निशान लॉटिंग शुरू हो गई थी। और आपको याद है कि किसी को बैंगन, तो किसी को कप, तो किसी को ये प्याला और ये बाकायदा ध्यान रखा कि कौमी में अगर कोई एक निशान है तो सूबाई में दूसरा निशान होगा। तो इन सारी चीज़ों में दूध पी के सोए हुए थे कि अब हमने कर दिया है, बंदा हमारा जीतेगा। वो बंदे ने किसी और को लगाना है, उसको लगाना है, ख़त्म। कोई अगर हुआ मैनेज तो हम कर लेंगे। लेकिन ये को जब 5 बजे इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कि दे गेव द फॉर्म 45 टू एवरीबॉडी कि ले जाओ वो तो 7:30 बजे जब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं तो फिर घंटियां बजी हैं। फिर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के साथ अगर कोई शख्स भी मुखलस होता ना, तो उस वक्त एग्जिट स्ट्रेटजी पे चला जाता। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, एसीज, डीसीज, कमिश्नर्स, ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है? नहीं, डेफिनेट नहीं। आपका तो इतना एक्सपीरियंस रहा है, आप जानते हैं कि पर्सनल देखें, इनको गुज़श्ता तकरीबन 40 साल के अंदर ट्रेन कर दिया गया है कि आधे जो हैं वो उसके हैं नून लीग के, और आधे जो हैं पीटीआई पीपल पार्टी के। लेकिन जब फौज की हुकूमत आती है, दोनों मिलके एक साथ वफादार हो जाते हैं। वफादार थे। अब मैं बताऊं हुआ क्या है, तो जब रात को इनको पता चला तो फिर वो खड़कियाँ खटकी, तो इनकी फोर्सेस तो बिखरी हुई थी। 4.5 लाख बंदा जो डिप्लॉय किया हुआ था, वो गिलगित से ले
यानी उसके लेके अपना खुंजरा क्या कहते हैं जो जगह जो है तोरखम से लेके वो गवादर तक था, पसनी तक था, तो उनको इकट्ठा तो नहीं किया जा सकता, पीछे तो फोर्स आपके पास थी नहीं, तो जितने इलाकों में ये धांधली कर सकते थे बाई फोर्स वो किए। तो ये इनका एसीज का और डीसीज का आपको एंड रिजल्ट क्या नजर आ रहा है? देखिए कुछ लोग खड़े भी हुए हैं, मतलब सरगोदा में मैं मिसाल देता हूँ, सरगोदा में एक बंदे को बकायदा मैसेज आया एक आरओ को कि ये अपना जैसे हमने शहबाज शरीफ के हल्के में किया है वैसे ही तुम करो, तो वो रो पड़ा। तो उस वक्त वो जो कैंडिडेट खड़े थे उनमें मेला साहब भी थे और भी थे, तो उसने कहा ये मुझे क्या करूं, उसने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, और वो खड़ा हो गया और वहाँ हार गए, मोहसिन शाह नवाज राजा भी हार गया, सब हार गए। एक दूसरा मैं आपको जो इसमें एक तो ये नवाज शरीफ वाला जो हल्का है 130, हाँ, इसमें एडिशनल सेक्रेटरी था बेचारा एक लगा हुआ, वो जो कहानी सुनाता बड़ी तकलीफ दे है। मैं आप सुना दूं, बेचारा को उसको तशद्दुद किया गया, मतलब तशद्दुद, मैं मेरे साथ मेरे काम करता रहा, मेरे अंडर काम करता रहा। अच्छा, आपके अंडर काम करता रहा? हाँ, हाँ। जो नवाज शरीफ साहब के हल्के में जहाँ से जी यास्मीन राशिद भी कंटेस्ट कर जी, रही मैं थी। सेक्रेटरी में जब सेक्रेटरी साहब वो डिप्टी सेक्रेटरी होता था उस वक्त। ओके, सो आप उनको पर्सनली जानते हैं? हाँ, मैं सबको जानता हूँ, सारों को जानता। क्या उन्होंने आपको क्या बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया, पर मुझे जो खबर मिली, मैं कह लेता हूँ कि ठीक है, खबर जो मिली उसको बकायदा तशद्दुद किया गया, लेकिन आपको बताया? उसको तशद्दुद किया गया। नहीं, मुझे नहीं बताया, आपको बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया। चलें, ठीक है, तशद्दुद किया गया। और फिर आपको पता है कि उसको उस वक्त रात को तब्दील किया गया उसको। कभी ऐसा होता है कि इस काबल नहीं रह गया, कि इस काबल, वो उसको बंदे को कोमा में चला गया था कि बीमार हो गया, इस काबल नहीं रह गया। अब ये वो चीजें हैं जो भोंडापन आपकी जाहिर करती हैं। अच्छा, इसकी आप तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? मैंने किसी से सुना है, वो सही या गलत वो आप बता सकते हैं, कि जी एक हमारे जो आरोज हैं, जितने भी ये नए आरोज हैं, CSS वगैरह करके, तो इनका एक ग्रुप बना हुआ है, जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो उसके अंदर लोगों ने अपनी जो तकलीफ जिसमें से वो गुजरे हैं वो उन्होंने बयान की है, और कईयों को तो बड़ा, यहाँ तक कि ख़वातीन ने कुछ ने कहा है कि जी आप हमें बताइए कि क्या हम ऐसी हैं कि हमें मतलब गालियाँ दी गई हैं, तो क्या? जी, मैं उस ग्रुप में मेंबर हूँ। मैं आप उसके मेंबर? तो रहने दो, उसकी बड़ी 3-4 ग्रुप्स हैं सिविल सर्विस के। एकेडमी एलुमनाई का ग्रुप है, उसके अंदर लोगों बात की है, सिविल सर्विस एकेडमी। गालियाँ दी गई हैं ख़वातीन आरोज को कि ये तुम करोगी, सबको कहा, सबको बैडली। वो कुछ वैसी ही बातें हैं जो अभी वो सोबिया साहिबा है ना, वो जो KPK की MP हैं, उनकी जो बात चल रही है कि जो उनको क्या उससे मिलती जुलती बातें इस हद तक गए हैं। और ये सब व्हाट्सएप ग्रुप, 4 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। देखिए, हम लोग जो एकेडमी एलुमनाई का ग्रुप है, एक लेगेसी ऑफ CSP का ग्रुप है, एक कॉमन अपने का ग्रुप होता है, एक वैसे जो प्रिपरेशन, ये ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर बात तो वो बिल्कुल, चूंकि टोटली ऐसी चीजें हैं। लेकिन मसला पता है क्या है कि क्या आप समझते हैं कि ये बातें निकलेंगी नहीं? ये किताबों के अंदर ये पूरी की पूरी किताबें हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल की किताबें हैं। ये सिविल सर्विस के लोगों की किताबें हैं। मसूद मुफ्ती साहब की किताब है उसके ऊपर। ये सदीक सालक की किताब है। सदीक सालक की किताब पढ़ो, आंसुओं से रोना आता है। इसकी किताब पढ़ो, उसकी अपना मेजर जनरल खादिम हसन राजा की किताब पढ़ो, एक सफ़ा नहीं आप पढ़ सकते उससे आगे। ये बातें लोग बताएंगे नहीं। अब क्या, अगर आप एक नौजवान से पूछें, या इफ़ यू टॉक अबाउट द जनरेशन ऑफ टुडे, क्या CSS करना चाहेंगे? क्या वो एक, देखिए, मैं तो आज भी कहता हूँ कि CSS करना चाहिए। मसला सारा होता है कि आप कंप्रोमाइज ना करें। पर आपने कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने 3 मिसालें दे दी हैं, और ये सब खुद कि कहाँ किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं कि बिल्कुल ही लेट गए हैं। सर, मसला पता क्या है? एक तो ये है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि आरोज के दफ्तर में बकायदा कुछ लोग गए हैं और उन्होंने जाके उनको टेक ओवर किया। हर आरोज, ये कभी नहीं हुआ था पहले। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है, ये मेरा ख्याल ये है कि अपनी बदतरीन उसके अंदर याद रखी जाएगी।
क्योंकि अगर एक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में कोई बंदा आता है या असिस्टेंट कमिश्नर, तो पुलिस को अगर कहता है कि बंदे अननोन है, इसको गिरफ्तार कर लो, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वो ये कुछ भी नहीं है अगर पुलिस उनके साथ ना होती। ठीक है। और फिर दूसरी ये था कि पब्लिक को जो रोका गया है तो पुलिस के थ्रू रोका, वरना कौन रोक सकता था। बिल्कुल। तो वो इसी पुलिस इस दफ़ा अगर कोई जुलूस निकले या पब्लिक हो तो पुलिस बहुत बड़े निशाने पे होगी लोगों को। लेकिन क्योंकि अगर कोई रेत की निकले, बोरी तो यही है। लेकिन जब कोई निकलेगा तो क्या होगा? कह दिया जाएगा ये नौमी वाले हैं। ये नहीं, मैं बताऊँ, अब फजल रहमान की बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट, उसने कहा अगर ये इलेक्शन ठीक है तो फिर 9 मई खत्म हो गया। वो आपका नैरेटिव क्या? क्या क्या अच्छा, और ये सब बात ज़रा मौजूदा हुकूमत जो बन गई है, जिसमें मैडम चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पास एक, और इस्लामाबाद में पेश खिदमत हैं सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। तो अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान खान साहब की क्या कैफियत होगी? क्या आपको लगता है कब रिहा हो सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान के पास एक बेस मौजूद है इस वक्त KPK का, और ये वो बेस है कि जिस बेस के अंदर आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी आप इमरान खान को हरा नहीं सके। और लेवल ये है कि आपने वहाँ फीमेल सीट्स नहीं दी, फिर भी इमरान खान की जो है पार्टी जो है वो जीती है इस लेवल पे। मतलब 2/3 नहीं, वहाँ तो 3/4 के, अब कुछ मैक्सिमम वो वाली बिल्कुल वही ईस्ट पाकिस्तान वाली सूरत हाल थी। 160 आज भी इसको सीटें चाहिए। तो एक तो वो आपका वहाँ पर बेस मौजूद है, या तो आप उसको गवर्नमेंट को उतारेंगे और सब कुछ करेंगे, तो वो अब सूरत हाल अब नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक इस वक्त इस सूरत हाल में आ गई है कि पब्लिक जो है कुछ भी कर सकती है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब एक सूबा खड़ा हो जाए ना, तो बाकी सूबों में हिम्मत आती है। 77 में पंजाब नहीं खड़ा हुआ था। 7 मार्च को जुलूस निकलने शुरू हुए थे कराची और हैदराबाद में, और 9 अप्रैल को 1 महीना वहाँ पर हंगामे रहे थे और चूड़ियाँ भेजी जाती थी यहाँ। 9 अप्रैल को जिस दिन पंजाब खड़ा हुआ है तो चीज़ें पलट गई थी, फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। और मैं अब तो ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर जिस तरह का रिजल्ट आया है, और जिस तरह की, मतलब पाकिस्तान में कुछ एग्जाम्पल भी तय हुए हैं, मतलब नईम रहमान की एग्जाम्पल है कि मैं हार गया हूँ भाई। ये कोई करेक्टर, किस लेवल का करेक्टर। मतलब देखिए, मैं पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं पाकिस्तानी कौम से मायूस नहीं हुआ। मेरे अंदर एक उम्मीद जागी है कि ये कोई कौम इस तरह भी बिहेव कर सकती है। मैं बताऊँ आपको, इस तरह के ऑड्स जो हैं इजिप्ट में आए थे, ख़त्म। इस तरह के ऑड सीरिया में आए थे, ख़त्म। इस तरह के ऑड मोरक्को में आए थे, ख़त्म। इस तरह के ऑड बर्मा में आए थे, ख़त्म। इस तरह के ऑड जो सीना वाजिद ने बांग्लादेश में आए कि कौम ख़त्म। यहाँ कौम खड़ी हो गई। और यहाँ पर तो एक और जो खिलाफ तवक्को बात सामने आई और कमाल कर दिया, वो TLP वालों ने किया। हाँ, साद रिजवी साहब ने किया कि उन्होंने कहा जी हमसे ले लें फॉर्म 45। जमात इस्लामी ने किया। जमात इस्लामी ने हमसे आप ले लें, आपके पास अगर नहीं है तो हमारे पोलिंग हर एजेंट से किसी के पास। देखें, इन्होंने तो हुआ ये है कि इन्होंने खोल के, अब देखें लेवल क्या था। पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को कोई चिट बनाने वाला नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, वरना तो तलत सैन जैसे बंदे, इलेक्शन का फिनोमेना होता है, ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी जाती है, वे की जाती है, ऐसे तबसरा निगार बड़े बड़े कमाल है हमारे घर। टोटल मीडिया आपके अगेंस्ट, आपकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, आपका नाम नहीं लिया जा सकता, कोई आपको बिरयानी खिलाने वाला, चाय का पानी देने वाला नहीं है, आपका कोई वहाँ पर पोलिंग एजेंट वहाँ नहीं बैठ सकता, प्रपोजल संग। उसके बावजूद जो कौम ने दिखाया है, मैं एक साबिक चीफ सेक्रेटरी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी रहे हूँ, तो कहते हैं कि मैं वोट देने गया। अब मैं उनके लोकेशन बताऊंगा तो पता चल जाएगा। तो कहते हैं कि मैंने जाके पूछे, मुझे ऊपर वाला याद था, नीचे वाला याद नहीं था। तो मैंने पूछा यार PTI का कौन सा? उन्होंने कहा PTI का तो कोई नहीं, तो सिंबल नहीं बताया उसने, किसी ने भी नहीं। तो मैंने कहा कौन का कोई नुमाइंदा? उनका नुमाइंदा भी नहीं है। तो ऊपर वाला मुझे याद है, नीचे वाला। तो जब मैं मोहर लगा रहा था तो एक बच्ची जो थी सिस्टम प्रेसिडेंट, वो घूमते घामते उसने ऐसे देखा और मुझे यूं इशारा किया ऐसे कर छुपा के। तो कहते फोल्ड करके तो मैं बाहर निकला। तो मैंने फिर पूछा उससे, बच्ची से, कि यहाँ कोई PTI का कोई वो नहीं है अपना नुमाइंदा जो है पोलिंग एजेंट? उसने हम सब उसके पोलिंग एजेंट। वाह, क्या बात है।
तो ये इस कौम को आप शिकस्त दे सकते हैं? मैं आज भी कहता हूं, कल भी कहता हूं, आपके पास कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। आपने करके देख लिया, आपने 50, मैंने कहा ये 77 के किसी बंदे को पूछे तो मैंने वो नाम नहीं लेता कि मैं 70 में है। आपको पता है इत्तेजाज आसन छोड़ गया था भुट्टो, हमारे साथ जुलूसों में होते थे उस वक्त, नाम नहीं लेता। ये भी नाम नहीं ले सकेंगे कि हम जनाब 2024 इमरान खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर दोबारा क्या देख रहे हैं? कोई और रास्ता नहीं है। और अगर आपने पाकिस्तान के अंदर देखें, भुट्टो के सख्त खिलाफ थी फौज उस वक्त भी, और बेनज़ीर के सख्त खिलाफ थी 88 के अंदर, लेकिन उनको भुट्टो को लाना पड़ा। पर वहाँ लचक भी आया था, भुट्टो आया था, तो ये कौम 1971 के साने से बाहर निकली थी। देखें आज भी पाकिस्तान की अगर मैशत ठीक करनी है तो एक पॉपुलर लीडर चाहिए जिसके नाम के ऊपर लोग भूख काट सकें।